हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के एग्जाम में 2018 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। और एक क्वेश्चन कर 5 क्वेश्चन है ये आपकी प्रोबेबिलिटी के। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो अभी जामिया के एग्जाम हुए थे, अब बीबीए एंट्रेंस के लिए, उसमें ये पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सीयूईटी एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए एंड अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। अ बैग कंटेन्स 6 white and 4 black balls. Two balls are drawn at random. Find the probability that they are of the same color. कह रहा एक बैग के अंदर 6 white and 4 black ball. टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो बॉल को रैंडमली निकाला जाता है। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों क्या होंगे, सेम कलर के होंगे। तो जब भी एक से ज्यादा बॉल निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज होगा। तो टोटल आपके पास कितने बॉल हैं, 6 और +4, टोटल आपके पास 10 बॉल और दो बॉल निकालना। टोटल जो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, टोटल जो आउटकम बनेगा इसका क्या बनेगा, tan(c)2। और आपको चाहिए क्या, बता रहा है कि वो फाइंड प्रोडक्ट दे आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर होना चाहिए। तो सेम कलर 6 व्हाइट है तो पूरा का पूरा 2 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 6c2, यानी 6 में से 2 लेना है आपको सेम कलर के। और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, इसी तरह से 4 ब्लैक है तो 4 ब्लैक है और सेम कलर का लेना है तो 4 में से भी आप 2 ले सकते हैं। और टोटल आपके पास क्या है, टोटल हमारे पास 10 है तो ये क्या आ जाएगा, tan(c)2। अब आप जानते हो कि ये फॉर्मेट जानते हो, डेट इज एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल और 6 - 2 डेट इज 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से प्लस में आप देखोगे ये आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 4 - 2 अगेन आपका जाएगा 2 फैक्टोरियल। और फिर देखोगे tan(c)2 के अंदर क्या है, 10 फैक्टोरियल और ये आपका जाएगा 2 फैक्टोरियल, 10 में से 2 लेस करोगे क्या जाएगा, 8 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो चलो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इस साइड देखो। तो अब सॉल्व का तरीका क्या, 6 फैक्टोरियल है, इसको आप ब्रेक करोगे 6 × 5 × 4 तो 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 6 × 5, 6 × 5 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 6 × 5 और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में आपको मिलेगा ये 2 फैक्टोरियल क्या होगा, ओनली 2। फिर प्लस में आप देखोगे ये 4 है तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 × 3 तो ये आपको मिलेगा 4 × 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। अब आप देखोगे नीचे ये हमारे पास क्या है, और ये आपको दिया गया है नीचे 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 × 9, 8 कैंसिल होगा तो ये मिलेगा 10 × 9 और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 2। अब आप देखोगे 2 से काट दोगे, 2 3 जा 6, ये 2 से काट दोगे, 2 2 जा 4 तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 तो 15 और 6 आपका क्या आ जाएगा, 25। और ये आपका आ जाएगा 2 5 जा 10 तो ये आ जाएगा 9 5 जा 45। तो आपने देखा क्या आ गया हमारा, 21 अपॉन में 45। अगर आप इसको 3 से कैंसिल करोगे, 3 7 जा 21 होता है, 3 15 3 जा 47 अपॉन 50 आपका राइट आंसर आ गया। तो एक बार दोबारा से ध्यान दो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बैग के अंदर कुछ भी दिया गया है और आपको एक से ज्यादा निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास 6 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल थे, टोटल 10 हो गए। कह रहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, tan(c)2। और जो फेवरेबल आउटकम आपका बनेगा 6c2 और 4c2। तो आपका जवाब है 6c2 + 4c2 अपॉन 10c, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम जो पूछा गया है और नीचे टोटल जो स्पेस बनेगी। तो ये आपका राइट आंसर क्या आ गया, सॉल्व करके। फैक्टोरियल जानते हो 6c2 है तो ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और फिर दोनों का डिफरेंस, प्लस 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर दोनों का डिफरेंस, नीचे 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर दोनों का डिफरेंस। फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स काउंटिंग, जैसे 6 फैक्टोरियल है तो 6 × 5 × 4 तो 4 तो नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5/4
2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 2 कैंसिल होगा, 4 इंटू 3/2 ये आपका आ जाएगा। फिर 10 फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल 8 तो 2 10 इंटू 9 8 कट जाएगा आपका, 2 5 जा 10 आ जाएगा। तो आपका राइट, इसको सॉल्व करोगे 15 प्लस 6 21 और ये 45 कैंसिल करके क्या आया 7/15। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो इसी का प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपका है, ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या है कि इफ अ 2 डिजिट नंबर इज टेकन एट रैंडम then probability that the number taken is a multiple of 3। कह रहा है कि अगर 2 डिजिट के नंबर आप रैंडमली लेते हैं, एक नंबर इफ 2 नंबर टेकन एट रैंडम, रैंडमली 2 डिजिट का कोई भी नंबर आप लेते हो, तो कह रहा है व्हाट इज द दैट नंबर इज टेकन इज ए मल्टीपल, वो 3 का मल्टीपल है। तो आप जानते हैं 2 डिजिट के नंबर की स्टार्टिंग क्या होती है, 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा कहां तक 99 तक। अब आप देखोगे कि 10 से 99 तक अगर नंबर जा रहा है तो टोटल नंबर आपके पास कितने हैं। तो टोटल नंबर के लिए आप देखेंगे कि आप देखोगे 99 माइनस 10, तो 99 माइनस 10 आपका आ जाएगा 89। और इसमें आप देखोगे 10 भी इंक्लूड है, 99 भी इंक्लूड है, तो एक ऐड कर लो तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे 90। यानी टोटल आपके पास 10 से 99 में 90 है, यानी ये आपका टोटल आउटकम। अब आप फेवरेबल की बात करेंगे 3 का मल्टीपल, और ये होना चाहिए क्या 2 डिजिट। तो पहला नंबर क्या आएगा 12, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 15, तीसरा क्या आएगा, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा कहां तक 99 तक। अब आपको ये फर्स्ट नंबर दिया गया है, ये लास्ट नंबर है और डिफरेंस 3 का है। तो आप जानते हो अगर आपको निकालना है एन, तो एन के लिए क्या फॉर्मेट है, ये फॉर्मूला आप जानते हो बेसिक, एन होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इससे एन की वैल्यू निकाल, एन क्या है लास्ट टर्म क्या है आपका 99, तो यहाँ आप लिख दोगे 99, और ए फर्स्ट टर्म क्या है आपका 12, और एन माइनस 1 आपको एन फाइंड करना, और डी क्या है यहाँ 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 99 माइनस 12, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो n इक्वल टू 99 माइनस 12 करोगे, पहले 99 माइनस का 12 और ये मल्टीप्लाई 3 है तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड, फिर जो जवाब आएगा n माइनस 1 है तो ये आ जाएगा प्लस। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9 में से 2 चला जाएगा आपका 7, 9 में से 1 चला जाएगा 87 अपॉन में 3 प्लस 1। 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 3 9 जा, टोटल कितने आ गए n की वैल्यू आपकी आ गई 30। अब आपसे n यानी टोटल जो 3 के मल्टीपल है वो टोटल कितने हैं 30 है, राइट। अब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, अगर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपसे पूछा गया नंबर टेकन प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, अगर आप इसमें लिखते हो कि मल्टीपल ऑफ 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या आ गया आपका 30, तो फेवरेबल आउटकम 30 है, टोटल आउटकम क्या आ गया आपका 90, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 90, तो 13 वजह 30 33 जा 90, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 1/3, यही आंसर आपका करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को इसका, हाँ 2 डिजिट बोला है 3 डिजिट बोल सकता है 4 डिजिट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो पहले आप टोटल नंबर निकालो, फिर जो आपसे पूछा गया है जिसकी इक्वलिटी उसकी कंडीशन निकालो, फिर आप फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा फेवरेबल बाय टोटल। तो यहाँ फेवरेबल यानी जो पूछा गया वो आपके पास है मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 30 एंड टोटल 90, तो 30 अपॉन 90 क्या जाएगा आपका 1/3, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। तो आपको जानना है नॉन लीप ईयर का मतलब क्या, लीप ईयर के अंदर होता है 366 डे, नॉन लीप ईयर का मतलब है जनरल ईयर नॉर्मल ईयर जिसमें होते हैं 365 डेज। अब आपसे बोल रहा है 53 संडे, तो नॉर्मली कंसेप्ट कहता है कि 1 ईयर के अंदर यानी नॉन लीप ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं और एक संडे कब आता है 1 वीक में संडे आता है और वीक होता है 7 डेज का।
अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा क्या होता है 35, 1 बच जाएगा आपका ये 15, 7 2 जा क्या होता है 15 और ये आ जाएगा 1 बाई। तो 52 तो आपका कंप्लीट है। और 53 संडे आने के लिए जो एक दिन बचा हुआ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपका जवाब क्या आ गया 1/7। तो 1/7 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ये दिया होता लीप ईयर, नॉन लीप ईयर की जगह क्या देता लीप ईयर, तो यहाँ होता 366, तो आपके पास 2 बचता, तो 2/7 आपका आंसर होता है। लेकिन यहाँ नॉन लीप ईयर है तो आपका राइट आंसर 1/7। ये क्वेश्चन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन्होंने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यूसीईटी एग्जाम्स के लिए, और जो एसएससी एग्जाम्स हैं, वाईगुरु एग्जाम्स है, जिसमें भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 90 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one card is drawn at random from the box, the probability that bears a prime number less than 23. अब आप देख रहे हैं कि 1 to 90 यानी टोटल आपके पास 90 कार्ड्स है, यानी टोटल आउटकम क्या है हमारा 90 है। फेवरेबल क्या निकालना है, कह रहा प्राइम नंबर लेस देन 23। तो सबसे पहले आप देखो कि प्राइम नंबर लेस देन 20 आपके पास कितने, तो प्राइम नंबर अगर आप निकालते हैं लेस देन, प्राइम नंबर लेस देन 23, तो प्राइम नंबर लेस देन 23 की बात करोगे तो पहला प्राइम नंबर 2 है, 3 5 7, फिर आपका 11 है, 13 है, फिर आपका 17 है, फिर 19 है। अब 19 के बाद 23, तो 20 लेस देन 23 का मतलब है कि आपको 23 से कम जाना है। तो ये टोटल है 2 3 5 7 11 13 17 19। ये टोटल आपके पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे जो पूछा गया है यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोल दो या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ क्या हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी गई वो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम 3 से 8 है, और टोटल आउटकम आपके पास कितना है, टोटल आउटकम हमारे पास 90, टोटल कार्ड हमारे पास 90 है। तो 8/90 आएगा, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, तो अगर आप इसको काटोगे 2 से तो 2 4 या 8 होता है, और ये आ जाएगा आपका 45। अब ये कैंसिल नहीं होगा, 4/45 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है अगर सिंगल पूछा गया तो आपके लिए आसान होता है, टोटल आपका आ गया, और एक जो नंबर जो रिक्वायर्ड है प्राइम नंबर, तो आप देखो प्राइम नंबर कितने, इसने कंडीशन लगा दिया लेस देन 23, तो लेस देन 23 तक लिया। अगर ये बोलता है टोटल में, फिर 90 तक में आप चेक करते हैं कितने आपके प्राइम नंबर। बस ये जानना है कि फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। राइट आंसर आ गया आपका 4/45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है अभी रिसेंटली पूछा गया है 18 ऑफ जून को, जो जामिया के एग्जाम्स हैं उसके अंदर। इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, the probability that 1 girls and 2 boys are selected। अब देखो 2018 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो पूछा गया, और ये अभी पूछा गया। दोनों क्वेश्चन में देखोगे सिमिलरिटीज क्या है, दोनों कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए प्रोबेबिलिटी, इसलिए कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मेट जानना होगा। तो 15 बॉयज और 10 गर्ल्स है, और 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। कितने स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया, 3। तो सर इसका मतलब हुआ कि आपके पास 15 + 10 25, यानी कि अगर टोटल की हम बात करें यानी आपका टोटल हो जाएगा 25 सीट। और क्या बोला है कि दैट इज द 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, द 1 गर्ल एंड 2 बॉय। तो 1 गर्ल्स एंड 2 बॉय, तो 1 गर्ल्स कहाँ से लोगे, 10 गर्ल्स में से, तो ये आ जाएगा आपका 10C1, राइट। अब ये काम कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक गर्ल्स आपने लिया, और इसके बाद आपको क्या चाहिए, 10C1 आ गया, और इनटू में हमारा क्या है 10C1, एक गर्ल्स हो गई। अब 2 बॉयज आपके पास है, बॉयज टोटल कितने आपके 15 बॉयज, तो 15 में से भी 2 ले लेना है, तो ये आ जाएगा 15C2।
अब आपने देखा ये मिला के क्या होगा, तो ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्बिनेशन के अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर ये ध्यान देना है कि हमारा काम क्या है, थ्री सेलेक्ट करना। यहाँ तो आपने वन सेलेक्ट किया है, कंप्लीट नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। अगर पहले वाले क्वेश्चन में दो ही सिलेक्ट करना था सेम कलर के, तो आपने क्या लिया था, प्लस। यहाँ क्या है, काम कंप्लीट नहीं है, थ्री आना है, वन और टू थ्री होता है, इसलिए इनटू आएगा। 10C1 15C2 और टोटल आपके पास कितने हैं, तो 25। 25 में से आपको कितना लेना है, थ्री, तो ये आ जाएगा। अब आपने पहले रूल सीखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, एनसीआर 10C1 का क्या बताया था, 10 फैक्टोरियल आएगा, 1 फैक्टोरियल और 10 में से 1 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल। फिर N2 में आप देखोगे ये आ जाएगा आपका 15 फैक्टोरियल, नीचे आपका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 15 में से 2 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 फैक्टोरियल। फिर आप देखोगे 25 है तो ये आ जाएगा 25 फैक्टोरियल, ये आपका आएगा 3 फैक्टोरियल और 25 में से 3 को लेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 22 फैक्टोरियल, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देखेंगे 10 इंटू 9, तो 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 9 से 9 कट जाएगा, तो ये 10 इंटू 1 ओनली 10 आ जाएगा आपका। और यहाँ देखोगे 15 है तो 15 इंटू 14 इंटू तो कट जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 15 इंटू में आ जाएगा आपका 14 और ये 13 कट जाएगा, नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा, राइट। और इसके नीचे आप देखोगे 25 और 22 है तो क्या होगा, 25 इंटू में आपका आएगा 24 इंटू में आ जाएगा आपका 23 और ये 22 कट जाएगा, 3 है तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से ये आपका कट जाएगा, 2 5 या 10, 6 से ये कट जाएगा, 6 4 या, राइट। अब ये नीचे है, अब ऊपर काट सकते हो, अगर कोई कटता है तो जैसे आपने देखा 5 है तो 5 से आप इसको काट सकते हो, तो 5 5 या 25, फिर 5 से इसको भी काट सकते हो, 5 3 या, फिर आप देखोगे इसके बाद आपके पास 2 है तो 2 से आप काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा, अब ये कटेगा नहीं, तो 7 3 जा 21 और ये 23 2 जा 46, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 21 अपॉन में आ जाएगा 46। तो आपने देखा 21 अपॉन 46 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब अगर इसको अच्छी तरह कर ले तो ये 5 क्वेश्चन को तो CUET एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से पूछे जाएंगे। और जो CUET के अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो थोड़े अलग होंगे, हाई 11 12 का आएगा, लेकिन जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स है जिसके अंदर BBA BCom BA ऑनर्स इनके अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। और SSC के अंदर वाई ग्रुप के अंदर भी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास लेना तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।